Hello dear students, let's start our study once again. मैं आप लोगों को दो ऐसे पढ़ाया, अ गर्ल विद अ बास्केट और अ फेलो ट्रेवलर। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो आपकी कोर्स में 10 कविताएं हैं उसमें से 2-3 कविता पढ़ा दूँ। और ये ध्यान दीजिए कि कविताओं में से केवल 2 तरह का प्रश्न आएगा। ये जो 10 कविताएं हैं इसमें से आपको 14 नंबर का प्रश्न मिलेगा, 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन और 6 नंबर की सेंट्रल आइडिया। तो मैं पोएम से पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा और सेंट्रल आइडियाज़ जो हैं वो लिख करके आपके पास पोस्ट करूँगा। आप उन्हें अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको 10 कविताओं में सबसे पहली कविता जो है वो देखो है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन की कविता है और इस कविता में उन्होंने किसी भी खुशहाल व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, पात्र या गुण। तो यहाँ गुण ही मानिए आप लोग। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, किसी खुशहाल जीवन का गुण, किसी खुशहाल जीवन का चरित्र। कैसा होता है आदमी वो जो खुश रहना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, खुश रहने के लिए आदमी के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, ये इस कविता में सर हेनरी वॉटन जी 6 स्टेंजा 4-4 लाइन की 6 स्टेंजाज लिख करके आपको बताए हैं। और ख़ास बात यह है कि प्रसन्नता के सूत्र, खुशहाली के सूत्र, सिद्धांत बताए गए हैं। यदि आप इन सभी सिद्धांतों को फॉलो करें तो शायद खुशी आपसे दूर नहीं रहेगी, खुशहाली आपको प्राप्त हो जाएगी। निराशा आपसे दूरी बना लेगी और आप हमेशा प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करते रहेंगे। मैं आपको ये बताया था कि लेखक या पोएट, इनके बारे में आपके कोर्स में कुछ पूछा नहीं जाता है, इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसलिए लेखक या पोएट के बारे में, ऑथर्स के बारे में हम लोग आपको कुछ ज़्यादा बताते भी नहीं हैं। नाम केवल आपको याद रखना है, सर हेनरी वॉटन। ये देखिए 1568 में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे और 1639 में इनकी डेथ हो गई थी। इतना ही जानना पर्याप्त है आपके कोर्स में, इससे ज़्यादा बहुत कुछ ऑथर्स के बारे में पूछा नहीं जाता है। तो चलिए पढ़ाएं हम। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन का चरित्र, एक खुशहाल जीवन के गुण। अगर आप प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हो तो आपको इस पोएम में बताई गई सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर हिंदी में बता करके 4-4 लाइन की स्टेंजाज हैं, हिंदी में बता करके तब फिर उनको अंग्रेजी में बताऊंगा। तो देखते हैं, देखिए। हाउ हैप्पी इज ही, हाउ हैप्पी इज ही, born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth
his utmost skill। देखिए, इसमें अगर राइम पूछा जाए तो ये तो ए हो गया, और चूंकि दूसरी लाइन का अंतिम शब्द जो है वो विल है, वो टाट से नहीं मिल रहा है, तो ये बी हो गया। तीसरी लाइन का अंतिम जो है थाट है, ये ए और बी में किसी में मिल रहा है, पता चला कि हाँ ए में मिल रहा है। टाट और थाट एक जैसा पढ़ा जा रहा है, तो ये ए हो गया। और स्किल जो है वो विल से मिल रहा है, इसलिए बी हो गया। इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। ये राइम स्कीम बताने का सिस्टम होता है, बनाने का। आप कहेंगे द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी। ठीक, चलिए पढ़ाते हैं। हाउ हैप्पी, कितना खुशहाल, कितना प्रसन्न। इज ही, वह है, वह होता है। वह कितना प्रसन्न रहता है, वह कितना खुशहाल रहता है। ये देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा जा रहा है, और अंत में देखो यहाँ इंटरजेक्शन का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इतना है ये केवल, और मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात ये पूरा चारों लाइन एक ही वाक्य बनाना पड़ेगा तोड़ तोड़ करके। आप इसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं, हाउ हैप्पी इज ही, तो आप कहेंगे वह कितना खुशहाल है, वह कितना प्रसन्न है। और अगर आप इसे सिंपल सेंटेंस बना लें तो आप कह सकते हैं कि वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है, वह बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। कौन? बार्न, जो पैदा होता है, जन्मजात ऐसे गुणों के साथ पैदा होता है, और टाट, अथवा जिसे इस दुनिया में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। एक लाइन अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, आपको कहना पड़ेगा कि वह कितना खुशहाल व्यक्ति होता है, वह कितना प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, अर्थात वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है, वह बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, जो जन्मजात ऐसे गुणों के साथ पैदा होता है, जन्म लेता है, या जिसे इस दुनिया में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। दैट सर्व नॉट, कि वह पूर्ति नहीं करता है। सर्व माने पूर्ति करना, सेवा करना। सर्व नॉट, सब पूर्ति नहीं करता है। अनदर्स विल, किसी दूसरे के इच्छा की। ये दोनों लाइन एक में मिलाएं तो आपको कहना पड़ेगा कि वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है, वह कितना प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, जो जन्मजात ऐसे गुणों के साथ पैदा होता है, या जिसे इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं कि वह दूसरों के इच्छा के अनुसार, दूसरों की इच्छा के अनुरूप कभी कोई कार्य नहीं करता है। मीन्स यदि आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आप दूसरों की इच्छाओं का ख्याल ना करिए कि दूसरा आपसे क्या चाह रहा है, दूसरा आपसे कौन सी इच्छा रख रहा है, उसका कोई बहुत मतलब मत रखिए। हुज आर्मर, जिसके कवच, हुज आर्मर, जिसके कवच, जिसके रक्षक, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका रक्षक उसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही है। तीसरी लाइन है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी कवच, जिसका कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही हैं। मीन्स जो अपनी ईमानदारी को ही, जो अपनी ऑनेस्टी को ही अपना कवच समझता हो, अपनी ईमानदारी के बदौलत ही सभी संकटों में अपनी सुरक्षा कर लेता हो, अपनी ईमानदारी को ही अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा समझता हो, और क्या, एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्यता को हिज अटमोस्ट स्किल, अपनी सबसे अच्छी निपुणता, अपनी सबसे अच्छी चालाकी समझता हो। दो दो लाइन एक एक में करिए तो आपको कहना होगा कि वह कितना खुशहाल व्यक्ति होता है, जो ऐसे गुणों के साथ जन्म लेता है, या जिसे
इस दुनिया में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि वह कभी किसी दूसरे की इच्छा के अनुरूप कोई कार्य नहीं करता हो। वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है जो कभी भी बिना कारण के, बिना तर्क के किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति ना करता हो। जो अपने ईमानदारीपूर्ण विचार को ही अपना कवच समझता हो, जो अपनी ईमानदारी के बदौलत ही, ईमानदारी के जरिए ही, ईमानदारी के माध्यम से ही सभी प्रकार के संकटों में, सभी प्रकार के तकलीफ़ों का सामना कर सकता हो और अपनी सामान्य सत्यता को ही अपनी सबसे अच्छी चालाकी समझता हो, अपनी सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता समझता हो, वह इस दुनिया में बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। इस तरह से हिंदी इसकी हो गई। अब हम आपको इंग्लिश में बताएं तो देखिए, इस पूरी कविता में केवल आप कॉन्टेक्स्ट जो लिखिए तो यही बताइए कि इस पद्यखंड में कवि हमें किसी खुशहाल व्यक्ति के गुणों का बोध कराते हैं, किसी खुशहाल व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते हैं। हमेशा कॉन्टेक्स्ट सभी स्टैंजाज में यही लिखी जा सकती है। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बताऊंगा, जब शुरू करूंगा तो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सब एक साथ में ही बता देता हूं। जैसे आपको कहना होगा कि इन दिस पोएम द पोएट काउंट्स ऑल द पॉइंट्स which are essential to pass a happy life. In this poem, the poet counts all the points which are essential to pass a happy life. Expressing the quality of a happy man, the poet says that the reality of happiness depends upon the qualities of a man. The happiness belongs to the thinking of a man. To make himself happy, one should possess such qualities, whether by birth or teaching, that he should not fulfill the desires of others without reason. A real happy man thinks his honesty as his best defense. A real happy man thinks his honesty as his best defense. There are some other points also. Except honesty, a happy man follows some other facts too, as truthfulness. A man who wants to be happy must think his simple truth as his best skill. In other words, that truthfulness and honesty are the real qualities of a happy man.
Now the next stanza. Whose patience not his masters are. Whose patience, जिसकी इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, लालसाएं, पैशन मीन्स तीव्र इच्छा, लालसा, ख्वाहिश, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके गुरु नहीं हो, उसके स्वामी ना हो। मतलब क्या, जो व्यक्ति खुश रहना चाहता हो वह अपनी इच्छाओं को अपना स्वामी न माने, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर स्वामित्व ना हासिल करने दे। जैसा आप जानते हैं, इच्छाएं जो हैं वो बहुत ही तीव्र होती, बहुत प्रबल होती हैं, और इच्छाएं हमेशा विलासिताओं की तरफ लोगों को आकर्षित करती हैं। तो यदि आपको खुश रहना हो, प्रसन्न रहना हो, तो आप इच्छाओं के दास ना हो, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी अंतरात्मा में चिंतन करें और आवश्यकता अनुसार अपने जीवन का अगला कदम उठाएं। यही बातें कर रहे हैं। हुज पैशंस, जिसकी तीव्र इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके स्वामी ना हो, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसके स्वामी ना हो। मतलब अगर आपको खुश रहना है तो आपको खुद अपनी इच्छाओं पर स्वामित्व प्राप्त करना है, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि जो भी इच्छा कर जाए आपकी वह कदम उठा लें। ये नहीं, खुशहाल रहने का ये मंत्र नहीं है। कह रहे हैं हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी लालसाएं, जिसकी इच्छाएं उसके गुरु ना हो, उसके स्वामी ना हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहती हो, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हो। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप नाजायज कहीं जाकर के अपनी जान गंवा दें, जिंदगी से अपना जो है हाथ धो दें। यहां कहने का मतलब हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती हो, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हो। मतलब क्या, जो व्यक्ति सत्यता की, वास्तविकता की सुरक्षा के लिए, सच्चाई की सुरक्षा के लिए मृत्यु से भी ना डरता हो, मृत्यु से भी निडर रहता हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड और मुक्त होता हो। टाइड मीन्स जकड़ा हुआ, कसा हुआ, अनटाइड मीन्स खुला हुआ, मुक्त, फ्री। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, संसार की चिंताओं से, संसार की चिंताओं से मुक्त होता हो, संसार की चिंताओं में बंधा हुआ ना होता हो। संसार की कौन सी चिंताएं हैं? दो चीजें हैं संसार में। एक तो लोगों को ये होता है कि समाज के अग्रणी लोग, समाज के अगुआ लोग मेरा फेवर करें, और दूसरी बात होती है कि सामान्य लोग, जनमानस जो है वो मेरे बारे में किसी प्रकार की कोई बुराई ना करे, कोई चर्चा ना करे। ये सभी लोगों के ऊपर लागू होता है। हर इंसान ये चाहता है कि समाज के अग्रणी लोग मेरे संपर्क में रहें, मेरा पक्ष लें, और सामान्य लोग जो हैं वो मेरे बारे में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाएं, कोई चर्चा न करें। तो वही चीज़ एक खुशहाल व्यक्ति क्या होता है? अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रीथ। प्रिंसली लव मतलब बड़े लोगों का स्नेह, समाज के अग्रणी लोगों का स्नेह। वल्गर व्रीथ, वल्गर माने दुष्ट होता है, लेकिन यहाँ दुष्टों की अफवाह नहीं, जनमानस की अफवाह। ब्रीथ माने सांस लेना नहीं, यहाँ अफवाह, चर्चा।
वल्गर माने जनमानस, सामान्य, सामान्य जनमानस की चर्चा। ये दो बंधन ऐसे हैं, इन दोनों बंधनों में पूरा संसार का हर व्यक्ति जकड़ा हुआ होता है। लेकिन यदि आपको खुश रहना है तो आप इन दोनों प्रकार के बंधनों से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। करे हैं अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। ऐसा व्यक्ति जो खुशहाल रहना चाहता है, जो खुशहाल रहता है, वह समाज के राजाओं के स्नेह जैसे, श्रेष्ठ लोगों के स्नेह जैसे और सामान्य जनमानस के अफवाहों जैसी संसार की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता है। दोनों लाइन, दो लाइन को एक में मिलाएं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। वह व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है जिसकी इच्छाएं उसके गुरु ना हो, जिसकी इच्छाएं उस पर स्वामित्व ना प्राप्त कर लेती हों, जो अपनी इच्छाओं के, तीव्र इच्छाओं की, लालसाओं के मुताबिक कोई कार्य ना करता हो, जो सच्चाई की सुरक्षा के लिए, सत्यता के लिए, मृत्यु के लिए भी हमेशा तैयार रहता हो, मृत्यु के प्रति भी निडर रहता हो, मृत्यु से भी भयभीत ना होता हो। जो व्यक्ति समाज के श्रेष्ठ लोगों के स्नेह अथवा सामान्य जनमानस के चर्चा रूपी संसार की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता हो, वह इस दुनिया में बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, द पोएट expresses some certain qualities of a happy man. आप ये कहिए, in this stanza the poet expresses some certain qualities of a happy man. In his view, a truly happy man controls his desires. In his view, a truly happy man controls his desires. He avoids all the demoralizing habits and traits. If a man afraid of his death, he can never be counted as happy. If a man afraid of his death, he can never be counted as happy. A happy man always keeps himself ready. A happy man always keeps himself ready to die for the sake of truth. Actually, a happy man does not care for the affection of the prosperous people in the society or the rumors of the common public, which are supposed as the pressure, on the people of the world. A happy man keeps himself away, keeps himself free from such bonds as the favor of kings, and criticism of common people. In other words, we can express the fact that a happy man does not care for the
rumors, for the propagandas made by the people against him, but he always keeps himself on real point. अगली स्टेंजा है, देखिए, Who hath his life from rumors freed? Who hath his life from rumors freed? जो अपना जीवन रखता है मतलब हैज, जिसका जीवन होता है फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, मीन्स जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा कदम ना उठाता हो जिसके खिलाफ लोग किसी तरह की चर्चा करने का मौका पाएं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, हुज कॉन्शियंस, जिसकी चेतना ही, जिसकी समझदारी ही, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसके सबसे मजबूत आधार होते हों। जो अपनी चेतना को ही, अपनी समझदारी को ही, अपने कॉन्सिडरेटनेस को ही अपना सबसे स्ट्रांगेस्ट बेस समझता हो, अपना सबसे मजबूत आधार समझता हो। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लटर्स फीड, जिसकी संपत्ति को, यहाँ स्टेट का मतलब स्तर, संपत्ति, जिसकी संपत्ति को ना तो चापलूस लोग नुकसान पहुंचा सकते हो। फीड मतलब यहाँ स्क्वांडर से, लुटाने से है, नष्ट करने से है। खिलाना, फीड माने खिलाना होता है, लेकिन यहाँ खिलाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नुकसान पहुंचाने से है। हुज स्टेट कैन, स्टेट का मतलब स्तर नहीं, स्टेट माने राज्य नहीं, आप स्टेट माने संपत्ति कहिएगा। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी संपत्ति को ना तो चापलूस लोग नुकसान पहुंचा सकते हो, ना रुइन मेक, ना तो नष्ट कर सकते हो। रुइन मेक खंडहर बनाना मतलब नष्ट करना, ऑपरेशंस ग्रेट, महान अत्याचारी लोग, जिसकी संपत्ति को ना तो चापलूस लोग नष्ट कर सकते हो और ना ही महान अत्याचारी लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। फिर से एक बार, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, जिसकी चेतना ही उसका सबसे मजबूत आधार हो, मतलब जो अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करता हो कि लोग उसके खिलाफ किसी तरह की चर्चा करने का मौका पाएं, जो अपने समझदारी को ही, जो अपनी बुद्धिमत्ता को ही अपना सबसे मजबूत आधार समझता हो, जिसकी संपत्ति को ना तो चापलूस लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हो और ना ही महान अत्याचारी लोग, ऑपरेशंस ग्रेट मतलब महान अत्याचारी, ग्रेट मीन महान, ऑपरेशन मीन अत्याचारी, और ना ही महान अत्याचारी लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। वह इस दुनिया में बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है। इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, हेयर द पोएट पॉइंट्स आउट सम एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। ओनली अ thoughtful and farsighter, only a thoughtful and farsighter may be counted as happy. One who wants to remain himself happy, he never takes a step in his life. He never takes a step in his life against which the people may get a chance to make fuss. A real happy man depends on only his own considerateness. A real happy man depends on only his own considerateness. In fact, his own ideas give him peace and rest. He keeps his mind balanced. He keeps his mind balanced
in every condition. Neither flattery nor any type of threat, may affect a happy man. A real happy man never gives a chance to people to hurt or destroy him. He keeps himself away from not only yes men but sinners also. In other words, if a man wants to be happy, he must take care of making distance from oppressors and flatterers. That's all. Now in the next video.